Hello everyone, myself Suman. My presentation topic is structure of characteristic PD। यहाँ पे लेट कर लिया हमने u बिलोंग कर रहा है सी स्क्वेयर u से, मतलब सी स्क्वेयर u मतलब इसका दो टाइम कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर। सोल्व द नॉन लीनियर पीडी। और ये पीडी क्या है? f फंक्शन ऑफ डी यू कोमा यू कोमा एक्स इज इक्वल टू 0 इन यू। एज्यूम कर लिया हमने एक्स बार डॉट, ये क्या है? इसके इक्वल है x1 x2 अप टू सोन xn, इस वेक्टर के इक्वल है। सोल्व द ओडीज, ओडी को सोल्व कर रहा है। ओडी क्या है? एक्स बार डॉट इज इक्वल टू डी पी, पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है एफ, और यहाँ पे पी एस बार जेड एस एक्स एस बार, और यहाँ पे पी एस बार किसके इक्वल है? मतलब एस हटा दिया हमने, पी डॉट मतलब ये किसका, किसी का भी फंक्शन हो सकता है, एस की जगह डॉट लगा दिया। ये किसका फंक्शन है? डी यू एक्स बार का। जेड डॉट किसका फंक्शन है? यू ओ किसके इक्वल है? यू ऑफ एक्स बार के। जैसे देखो यहाँ पे है डी यू की जगह क्या पुट कर दिया इन्होंने? पी ए है, ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, तो बस यही लिख रखा है यहाँ पे। अब हमें दिखाना क्या है कि ये जो है ये इस ओडी को सोल्व कर रहा है, और जो जेड एस जो है वो जेड डॉट एस इस ओडी को सोल्व कर रहा है। ठीक है, किस तरह से कि एक्स बार एस जो है वो बिलोंग कर रहा है यू के अंदर से, तो हम प्रूफ करते हैं। हमने कंसिडर कर लिया एक नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पी डी, लेट कर ली एफ डी यू यू एक्स इज इक्वल टू 0 इन यू, जो हमें पहले ही से गिवन है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द बाउंड्री, किस बाउंड्री पे? u इज इक्वल टू जी ऑन गामा, और यहाँ पे जो ये गामा है ये किस में बिलोंग कर रहा है? बाउंड्री ऑफ u में बिलोंग कर रहा है, और g जो है वो मैप कर रहा है गामा से r पर, r गिवन, ये गिवन हमें। ठीक है, वी सपोज दैट f एंड g आर स्मूथ फंक्शन। हम लेके चलते हैं कि f और g जो है यहाँ पे, ये जो f है और g है ये स्मूथ फंक्शन है। ठीक है, वी यहाँ पे आ गया नाउ वी ड्राइव द मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक। हम यहाँ पे मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक ड्राइव करेंगे विच सोल्व 1 एंड 2 बाय कन्वर्टिंग पी डी इंटू अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ ओडी। ये हम पहले जो पी डी दे रखे हैं उसका अप्रोप्रिएट इसमें कन्वर्ट करेंगे। इनिशियली वी वुड लाइक टू कैलकुलेट यू एक्स, हमें पहले यू एक्स निकालना है, हमें मतलब पता है ये निकालना है। बाय फाइंडिंग सम कर्व, कुछ कर्व निकाल के लाइंग विद इन यू, यू के अंदर लाई कर रही है। वह कनेक्टिंग एक्स विद ए पॉइंट एक्स नोट, जो कनेक्ट कर रही है एक्स नोट किसी पॉइंट, मतलब एक्स नोट कोई पॉइंट है उसको मैप कर रही है इस पे, और जो ये एक्स नोट पॉइंट है ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ठीक है, एंड अलोंग विच वी कैलकुलेट यू, फिर उसके बाद उसके साथ हम यू कैलकुलेट करेंगे। सिंस इक्वेशन 2 सेज u इज इक्वल टू जी ऑन गामा, ये हमें दे रखी है इक्वेशन 2। ठीक है, सो वी नो द वैल्यू ऑफ u एट वन एंड ऑफ द वन एंड एक्स नोट, मतलब कि हमें ये दे रखी है एक वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू एक पॉइंट पर पता है, एंड वी होप देन टू एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u अलोंग द कर्व। तो हम ये है कि भाई हमें ये दे रखी है, मतलब कि ये बाउंड्री पे तो ये वैल्यू दे रखी है अलोंग द कर्व। आल्सो एट द पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नोट, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नोट पर भी। लेट अस सपोज दैट द कर्व इज डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाय द फंक्शन। हमने लेट कर लिया कि भाई जो ये कर्व है ये किस पर डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है? फंक्शन एक्स एस दिस टाइप से डिफाइन है, और ये एक्स एस किसके इक्वल है? ये वेक्टर की फॉर्म में ऐसे दे रखी है। द पैरामीटर एस लाई इन सम सब इंटरवल ऑफ आर, और ये जो है ये किसी न किसी सब इंटरवल पे लाई कर रहा है एस पॉइंट। एज्यूमिंग यू इज ए सी स्क्वेयर सोल्यूशन ऑफ 1, हमने ये कर लिया कि भाई ये सी स्क्वेयर सोल्यूशन है 1 का। वी डिफाइन जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स बार एस, जैसे हमने क्वेश्चन में दे रखा है ये। ठीक है, और ये चीज़ भी ऐसी लेट कर रखी है, और यहाँ पे पी एस बार इसके इक्वल है पी वन एस पी टू एस अप टू सोन पी एन एस, वेहर पी आई एस इज इक्वल टू यू एक्स आई एक्स बार एस।
ये देखो ये जो है u का डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब ग्रेडियंट निकल रहा है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी x बार, मतलब हमारे पास u का जो है u का x1 x2 अप टू सोन xn के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव, तो वही लिख रखा है यहाँ पे PIS जो है वो इस फॉर्म का होगा हमारे पास। सो z डॉट जो ये है ये हमारे पास गिव्स द वैल्यू ऑफ u, ये वैल्यू u की देगा अलोंग द कर्व के अलोंग, और p बार जो है रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट du, और ये जो है ये ग्रेडियंट du की वैल्यू देगा। देखो यहाँ पे d ये ग्रेडियंट को, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 9 में ग्रेडियंट को शो कर रहा है PS, ठीक है। तो ये जो है ये P डॉट एस, ये जो है ग्रेडियंट को, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 है, इसको हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाल दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ठीक। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, मतलब डॉट का मीनिंग यहाँ पे है एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम, तो क्या आएगा हमारे पास, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n u ऑफ एक्स आई एक्स जे, और देखो ये जो है ये फंक्शन, ये तो फंक्शन है x का, और ये फिर x फंक्शन किसका है, s का है, तो यहाँ पे इसका पहले x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर x का जो है वो s की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पे j डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या है u x1 मतलब x i x j x ऑफ s, पहला फंक्शन क्या आएगा x डॉट 1s, ऐसे ही सेकंड टर्म आएगी तो वो जो है वो सारी टर्म समेशन की फॉर्म में लिख दी, ठीक है। We can also differentiate the PDE1 with respect to xi, we get, हम क्या करेंगे PD1 को, PD1 कौन सी थी, देखो ये थी में f ऑफ du u x, उसका हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो हमने है ना u du जो है वो p की फॉर्म में लिखा था, तो ठीक है, तो उसका करेंगे तो pj की रिस्पेक्ट में होगा, और pj के, और इसका जो है pj का s की रिस्पेक्ट में करेंगे हम, और pj का जब हम s की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, देखो जब हम pj का s की रिस्पेक्ट में करते हैं तो देखो ये वैल्यू आ जाती है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, f का pj के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और pj का जो है वो एक्स आई के रिस्पेक्ट में जब ये कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसका, फिर u की z की रिस्पेक्ट में, ठीक है, और z का, फिर z का जो है वो एक्स आई के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही हमारे पास इस x का इसकी रिस्पेक्ट में और x का एक्स आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब हमने, हमारे को क्या दे रखा था, x, देखो ये दे रखा था, ये वाली चीज़ दे रखी थी, तो ये हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हमें गिवन है ना, प्रूव तो हमें ये दो करने हैं, तो ये हम सेट कर लेंगे, तो ये किया इन्होंने, ये लिख रखा सेट, ये सेट कर लिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू pj और ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब एज्यूम कर लिया 8 होल्ड, यहाँ पे f आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे स्किप हो गई एक वैल्यू, एज्यूमिंग 8 होल्ड, हमने मान लिया कि 8 होल्ड कर रही है, वी इवेलुएट 7, देखो हमने 7 इवेलुएट करी है, उसमें क्या किया हमने x की जगह x बार s से रिप्लेस कर दी, ठीक है, और यूजिंग 3 and 4 वी हैव द आइडेंटिटी 3 and 4, देखो ये दोनों रिप्लेस कर दी और वो रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन 7 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, पुट दिस एक्सप्रेशन एंड 8 इंटू 6, तो हम क्या करेंगे ये वाली चीज़ और जो इक्वेशन 8 है उसको 6 में पुट कर देंगे, ठीक है। 6 हमारी इक्वेशन कौन सी थी,
6 देखो ये थी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने वो इक्वेशन 8 के अंदर है और फिर जो वैल्यू आएगी उससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। अब देखो ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई। देखो यही थी ना, 8 से ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू, ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू लिख रखी है ये है, सेम टू सेम ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू इन दोनों के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगी, यही हमने पुट कर रखी है। जेड को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, और एक्स को फिर हम एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि देखो यू जो है ये फंक्शन एक्स का है और एक्स जो है वो फंक्शन एस का है, और एक्स बार जो है वो कंपोनेंट की फॉर्म में, मतलब वेक्टर की फॉर्म में है, मतलब x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो इसका हमारे पास यहाँ पे समेशन चलेगा, मतलब पहले x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x1 की s के रिस्पेक्ट में ऐसे, फिर x2 के लिए, x3 के लिए, ऐसे आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू हमने, ये देखो कहाँ पे गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया, और यही हमें निकालना था, ठीक है। वी समिंग बाय रीराइटिंग द इक्वेशन 8 एंड 10, हमने इक्वेशन 8 और 10, 8 इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको हमने इससे, ये आ गई ये चीज़। वी समराइज बाय रीराइटिंग इक्वेशंस, मतलब जो ये इक्वेशंस है ऊपर उनको हम वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। तो ये वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में ऐसे लिखी जाएंगी, ठीक है। जब जेड की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था उसको हम डी जेड से नोटेशन दे सकते हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में था जब डी एक्स से, और पी की रिस्पेक्ट में था जब पी एस से। तो ऐसे इस जर्नल फॉर्म में आ गई। वो क्या थी, मतलब पी P1 P2 अप टू सो ऑन ऐसे वैल्यू निकलती, उनको हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसे नोटेशन दे दी, ठीक है। ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर PD1, मतलब यही हमें निकालना था, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी थी। और 2n+1 कैसे हैं, देखो ये पीजे की वैल्यू निकाली थी हमने, पीछे देखा हो तो ये वेक्टर नोटेशन है, मतलब इसके लिए n वैल्यू होंगी, मतलब n जो है इक्वेशंस होंगी, इसकी भी n इक्वेशंस और एक इसके, तब 2n+1 हो जाएंगी टोटल, ठीक है। द फंक्शन p बार डॉट ये किस टाइप से है, P1 P2 अप टू सो ऑन Pn ऐसे है, और z जो है ये तो सिंपल ही है, और x डॉट जो है ये कैसे है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। इनको क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब रिमार्क क्या बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक ओडी आर ट्रूली रिमार्केबल इन दैट दे फॉर्म ए क्लोज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स जेड, मतलब इनके लिए हमारे पास एक क्लोज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाता है, वेयर यू इज स्मूथ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, यू है जो स्मूथ सॉल्यूशन आता है ऑफ द सिस्टम जर्नल लीनियर, मतलब इस सिस्टम के लिए, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्स बार लिया था ना पूरे में, तो उसकी जगह हम ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।